मैम आपको मैं होस्ट कर दिया मैंने। ओके ओके। थैंक यू सो मच सर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो एक्साइटेड हो फॉर द ट्रेनिंग? जल्दी से टाइप कर दो चैट बॉक्स में, यस टाइप कर दो जाके, या हैंड रेज कर दो कि एक्साइटेड हो आप सब। ओके, 19 से ज्यादा लोग बैठे हैं। एक्साइटेड सिर्फ 5-6 लोग ही हैं, बाकी लोग एक्साइटेड नहीं है। एंड बाकी गाइस कैमरास ऑन कर लो अपने, ऐसे मजा नहीं आएगा। ऐसे मुझे लगेगा मैं खुद के साथ ही मीटिंग कर रही हूँ। तो गाइस आप सब लोग अपना कैमरेज ऑन कर लो। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप सब अपने कैमराज ऑन करके प्रॉपर एक जगह पे बैठ जाओ, ताकि ट्रेनिंग करने में मजा भी आए। एक अच्छी, जब आप बैठोगे ना, तो मुझे भी लगेगा मैं किसी से बात कर रही हूँ। ठीक है? तो इट विल बी बेटर, आप सब अपनी कैमराज ऑन कर लो, प्रॉपर वे में बैठ जाओ, एंड अपनी पेटी बांध लो, फील करो एयरप्लेन में बैठे हो। ठीक है? एंड अच्छे से ट्रेनिंग लगाएंगे आज। आज का हमारा टॉपिक आप सबने पढ़ लिया होगा पोस्टर के ऊपर, ऊपर राइट। दैट इज ऑल अबाउट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, है ना? माइंडसेट क्यों जरूरी है? देखो यार, कोई भी काम करते हैं ना, उसके लिए माइंडसेट ही लगता है। चाहे कोई भी काम कर लो। अगर एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान है ना, जो चल फिर नहीं सकता, अगर उसके पास दिमाग है ना, अगर वो अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, माइंडसेट का पॉजिटिव वे में उसको यूज कर रहा है, इट मीन्स वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत रिच इंसान हो सकता है। हालांकि जो इंसान अच्छे से चल फिर भी सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, चल फिर सकता है, बट वो उसके पास सोच नहीं है। ठीक है? तो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। सो मैं से प्रेजेंटेशन शेयर करूंगी आपके साथ, आपने अच्छे से देखनी है। और जो लोग इधर उधर हैं, टाइम पे नहीं है, वो सब अपने अपने प्रॉपर सीट्स पे बैठ जाओ। एंड मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हैंड रेस करके मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही है। ओके ओके ओके। सर प्लीज, जो भी को होस्ट है, प्लीज एक बार आप अनम्यूट का ऑप्शन कर दीजिए, अगर कोई म्यूट है तो। सो ओके। सो मेरी प्रेजेंटेशन शेयर हो रही है ना आप सबके साथ? यस मैम। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है। सो माइंडसेट, आगे चलते हैं। माइंडसेट, देखो हमारा जो भी बिहेवियर है, जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं। हाँ जी सर, आपने, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक मिनट मैम, अभी होती। यस श्योर। या, इज इट शेयर्ड विद यू गाइस? ओके सर, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? प्लीज लेट मी नो। ओके ओके ओके, ठीक है। सो माइंडसेट, हमारा जो भी बिहेवियर है, एक्शंस हैं, रिजल्ट्स है, परफॉर्मेंस है, एटीट्यूड है, सारा हमारा माइंडसेट डिपेंड करता है। ठीक है? कि हमारा माइंडसेट क्या है। अगर मान लो आपका बिहेवियर गुस्से वाला है, उसका एक्शन आप गुस्से में ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा? गुस्से में क्या आएगा? नेगेटिव रिजल्ट। आपका एटीट्यूड कैसा है? बहुत ही बुरा है, आप लोगों को नीचा दिखाते हो। आपका बिहेवियर है जो बहुत बुरा है। आपका जो एक्शन है काम करने का, वो भी
बैड है, तो उसका रिजल्ट और उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? बैड। बट वही चीज अगर पॉजिटिव वे में आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर इज अ गुड, आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, प्लस आपका बिहेवियर है जो आप पोलाइटली रहते हो सामने वाले के साथ, और जो आपके एक्शन है वो भी पोलाइट हैं, और रिजल्ट्स भी उसके आपके पास पॉजिटिव आएंगे। तो माइंडसेट में हमेशा एक चीज बिठा के रखनी है कि आपका जो बिहेवियर है ना, जो आपका माइंडसेट है, वो सारी चीजें डिसाइड करके रिजल्ट निकलता है। एंड रिजल्ट जो हम बोलते हैं ना कि हमें रिजल्ट नहीं आया, गुड रिजल्ट नहीं था, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना वो यही है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है? यही है कि हम सोच, हमारा जो बीज है ना, बोला जाता है ना कि जो हम बीज बोगते हैं वही मिलता है हमें। सेम यहाँ पे भी वही चीज है। जो चीज हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं माइंडसेट के साथ, वही चीज डे टू डे लाइफ में होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना, उसके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड है। अलग अलग डिवाइडेड इन द सेंस, कोई पार्ट हमारा लैंग्वेज के लिए है, कोई विजन के लिए है। ठीक है, कोई हमारा जो पार्ट है, जो हमारा जो हमारे माइंड सेट, यानी कि जिनको बोला जाता है कि जैसे हमारा पॉजिटिव माइंड सेट है ना, तो वहां पे एक ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो जनरेट होते हैं उसके लिए, है ना। कोई हियरिंग के लिए या कोई स्पीच कंट्रोल के लिए, ये सारी चीजें है ना। इसका कोई मेन रोल नहीं है, बट मेन चीज इज ऑल अबाउट कि आपका जो ब्रेन है ना, वो इस तरीके से काम करता है ना कि अगर इसके अंदर 80 बिलियन सेल्स है, 80 बिलियन सेल्स, अगर एक भी ब्रेन का मैसेज गलत चला गया ना, आपने बोला मेरे से नहीं होगा, 80 के 80 बिलियन सेल्स को वो मैसेज जाता है। कितने बिलियन सेल्स को मैसेज जाता है? 80 बिलियन सेल्स को वही सेम मैसेज जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो बस वहीं से कहते हैं ना कि बीमारियां क्यों लगती हैं, डिसीज क्यों होते हैं? डिसीज इसीलिए होते हैं क्योंकि हमने डिसीज क्रिएट करा। हमारी जो वाइब्स है ना, हमारी जो सोच है वही खराब है, पैरालाइज्ड सोच है। सोच को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, द स्कार सिटी लूप, सारा इंडियन इंडियन यूथ जो भी मर्जी लगा लो आप, सबके अंदर ये स्कार सिटी लूप है। ठीक है, स्कार सिटी लूप क्या होता है? आई डोंट हैव मनी। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? आई डोंट हैव मनी। ठीक है, मनी सबसे पहले बता रही हूँ प्रॉपर वे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम ये बोलते हैं, आई डोंट हैव मनी। हम ऐसा क्यों नहीं बोलते आई हैव मनी? Why? We are going for the negative words. I don't have money. Second, फिर आ गया एंजाइटी, आती है उस वर्ड से, है ना। हम टेंशन में आ जाते हैं, यार मेरे पास तो पैसा नहीं है, ओ माय गॉड मैं क्या करूं अभी। देन सेकंड, थर्ड चीज आती है पुअर चॉइसेस। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कुछ पैसा आता भी है उसको हम अपनी लाइबिलिटीज पे स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज जैसे गाड़ी ले ली, या फिर कुछ भी ऐसा खरीद लिया, छोटे लेवल पे लगा लो, कोई फोन ले लिया, कुछ भी ले लिया, जो आपने एक्सपेंस है वो क्या कर दिया, पैसे क्या कर दिए, वो वेस्ट कर दिए। फोर्थ, उसका रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अब इसी स्कार्सिटी लूप को अगर मैं पॉजिटिव करके दिखाऊं, आई हैव मनी, आपका मन जो है ना वो खुश होगा कि यस आई हैव मनी। देन आप गुड चॉइसेस की तरफ जा रहे हो, आपका जो पे चेक आ रहा है आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो कि यस आई यूज दिस मनी फॉर बिल्डिंग एसेट, मैं इसका घर लूंगा, एक प्रॉपर्टी लूंगा, या कुछ भी ऐसी चीज जो मेरे लिए आने वाले टाइम में मुझे डबल पैसा देगी। तो आपका आउटकम भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बट ये जो स्कार्सिटी लूप है ना, ये मोस्ट ऑफ द पीपल हैव। अब हैंड रेस करके बताओ किस किस के अंदर ये स्कार्सिटी लूप है, जल्दी से। डोंट हैव टाइम, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से बताओ किस किस के मन के अंदर ये स्कार्सिटी लूप था। और हैंड रेस करके बताइएगा इस, किस किस के अंदर ये स्कार्सिटी लूप था, और शायद आज रिमूव हो। ओके, शेख के अंदर था। ठीक है जी, कोशिश रिमूव हुआ। ओके, बहुत सारे लोग हैं, तो हेल्प हुई कुछ, उसको रिमूव कर पाए हो? ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये स्कार्सिटी लूप था, दैट्स ग्रेट। बट इसको ना दूर करना है, बिल्कुल इसको ना दूर करना है स्कार्सिटी लूप को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब देखो यार, ये जो लोग दिखा रही हूँ ना अब, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा है, जिनके दिमाग को ना म्यूजियम में भी रखा जाता है ना, जिनके दिमाग को म्यूजियम में भी रखा जाता है। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, स्कूल में पढ़ाई में बहुत वीक थे। उनकी टीचर पता है क्या बोलती थी? कि आप कुछ नहीं कर सकते। आज बताओ दुनिया को कितना कुछ दे गए।
ठीक है। कभी आप ना किसी के बोलने से, किसी की सोच से, देखो हर इंसान का अपना अपना सोचना होता है। अगर आपकी सोच ऐसी है या आप ऐसा सोचते हो ना, जो भी आप सोचते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जो भी आप देखो, हर इंसान की, मेरा सोचना है कि आप ऐसे हो, बट हो सकता है आप ऐसे ना हो। बट हम, मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग चले चले जाएंगे, ऐसे मैं बोलूंगी कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप यहाँ से चले जाओगे। एम आई राइट? तो बस वही फर्क है यहाँ पे। ठीक है, कि हमें अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। वहां पे उनको अपने ऊपर ट्रस्ट था, अपनी डिस्कवरी पे ऊपर, अपने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर उनको ट्रस्ट था। दैट्स वाई उन्होंने वो चीज बिल्ड कर ली। ठीक है। नेक्स्ट, सुंदर पिचाई। ठीक है। जितने भी सक्सेसफुल इंसान आप देख रहे हो, रतन टाटा, ठीक है, टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मोमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जो स्टोन्स, लोग पत्थर आप पे फेंक रहे हैं, मान लो आप अभी काम कर रहे हो, स्ट्रगलिंग फेज में हो, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, तू बुरा है, तुझे अक्ल नहीं है, तुझे काम करना नहीं आता, ये वो बड़ी सारी चीजें आप नेगेटिविटी, ये काम करने लायक नहीं है, ये चीजें, वो चीजें, बहुत चीजें फेस करोगे आप। बट जो स्टोन्स आपके ऊपर आज फेंके जा रहे हैं ना, उनको कलेक्ट करके रख लो, और वही स्टोन से आप अपना एक बड़ा सारा आलिशान बंगला खड़ा कर सकते हो। क्योंकि जिस इंसान ने वो सब चीजें फेस कर ली, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल गोना बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है। इट इज हार्ड टू फेल बट इट इज वर्स्ट टू नेवर हैव ट्राइड। सबसे बड़ी चीज, देखो अगर फेल हो गए हो, ठीक है, वो मुश्किल है फेस करना, हर इंसान के लिए मुश्किल है। बट अगर आपने कोशिश ही नहीं की, वो सबसे बुरी चीज है। ठीक है। ये ऐसे इंसान है, ठीक है, जो जिन लोगों को, तीन चार लोगों को भी आपने देखा ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा। अंबानी, अडानी, आज जितने भी आप सक्सेसफुल इंसान देखते हो, क्या लगता है उन्होंने हाथ पैरों से मेहनत करी है? नो। दे वर्कड हार्ड विद देयर माइंड, उन्होंने अपने दिमाग पे काम करा है। उन्होंने लोगों से काम करवाया है और खुद दिमाग लगाया है। तो अब बताओ, आपको कौन से चॉइस में आना चाहते हो? काम हाथ तोड़ मेहनत, जो आप काम करते हो, हाथों से पैरों से चल के जाते हो, दिहाड़ी करते हो, शिफ्टे लगाते हो, वो करना चाहते हो, या माइंड से काम करना चाहते हो? जो लोग माइंड से काम करना चाहते हैं वो हैंड रेज करो। लेट मी सी, कितने लोग हैं जो माइंड से काम करना चाहते हैं? तीन लोग। पूरे 30 में से, 33 में से सिर्फ तीन लोग हैं जो सिर्फ हाथ से काम करना चाहते हैं। चार। ओके, बस चार लोगों के अलावा और किसी को नहीं करना? चलो बढ़िया है। ठीक है, पांच छह, ठीक है। अब धीरे धीरे सबके हाथ खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमें कौन सी मेहनत करनी है? माइंड वाली। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल लोगों की और अनसक्सेसफुल लोगों की निशानियां कौन सी होती हैं? दे वांट अदर टू सक्सीड, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग सक्सेसफुल हों। जैसे आप हो, आप चाहते हो आपकी टीम ग्रो करे, ठीक है, आप आगे बढ़ोगे अगर आपकी टीम ग्रो कर रही है। बट जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी सोच पता है क्या होती है? वो लोगों की टांगे खींचते हैं कि तू भी नीचे आ जा, तू भी नीचे आ जा, तू भी वापस आ जा, अगर मैं नहीं ग्रो कर रहा तू भी नहीं कर सकता। तो किसी की टांगे खींचने वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलो, एक टीम के साथ चलो। नेटवर्थ इज इक्वल्स टू नेटवर्क, नेटवर्क इज इक्वल्स टू नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्क, बट ये दिमाग से बनता है। ठीक है, पॉजिटिव माइंडसेट से। बिकॉज यू हैव टू टेक अ टाइम, वो पेशेंस रखनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड। टाइप्स ऑफ माइंडसेट। अब दो तरीके का माइंडसेट होता है, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट कौन सा होता है? जिसमें हम सोचते हैं कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। हर चीज के लिए आप एक पॉजिटिव वे में लेते हो। अगर कोई चैलेंज आ गया तो आप सोचते हो यस, मैं इस चैलेंज से फेस हो सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ ये चीज। बट अगर फिक्स्ड माइंडसेट है, आप बोलोगे ठीक है, हो गया, इट्स ओके, अब मुझे और नहीं चाहिए, है ना? अब बताओ कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि बस जो है जिंदगी में ठीक है, हमें और नहीं चाहिए? है कोई ऐसा इंसान जो चाहता है कि हमारे पास तो सब कुछ है जिंदगी में, अब हमें कुछ नहीं चाहिए लाइफ से? ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं इजीली, उनको ऐसा होता है फेलियर है हम, तो हम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट लोग। अभी बैठ के दिमाग में सोचना आप कौन से वाले कैटेगरी में आते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, पढ़ के दोनों साइड का फेस सोचना बैठ के आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है। देन
थॉट वर्सेस थिंकिंग, एक होता है थॉट, एक होता है थिंकिंग, ठीक है। थॉट आया मान लो आपके दिमाग में, एक थॉट, मैंने बताया था ना, एक थॉट आपके 80 बिलियन सेल्स को खराब कर सकता है। एक थॉट आपके माइंड में पॉप करा, मैं ग्रो नहीं कर सकता, अब उसके साथ हजारों वर्ड्स जुड़ जाएंगे जिसको हम थिंकिंग बोलते हैं। यार मुझे उस इंसान ने बोला था मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता, मुझे तो ये काम नहीं आता, मुझे तो, मेरे पास तो स्किल्स ही नहीं है, मैं तो ग्रो ही नहीं कर सकता, मैं अभी क्या करूंगा। तो ये क्या है, थिंकिंग। एक थॉट आपके माइंड में पॉप कर गया, उसी से आपने एक थिंकिंग चेन बना दी थॉट्स की, और जो कि आपके माइंड में जाके बैठ गई, और अब आप जीरो। ठीक है, सो बी पॉजिटिव गाइस, बी पॉजिटिव। ठीक है। सबसे पहले ये अभिनव जी हैं, राइट। सो अभिनव, अगर आप या तो प्रॉपरली बैठ जाइए या फिर आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, दिस इज नॉट द वे टू सिट इन द मीटिंग। नेक्स्ट, वाई ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। सी, एवरी पर्सन नीड्स टू बी ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग, देखो हर पर्सन को ट्रेनिंग की नीड होती है। क्या होती है, हर पर्सन को एक ट्रेनिंग की नीड होती है। किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो आप, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो। अब मुझे बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स अपने ओपन कर लो। अगर मान लो आप एक डॉक्टर हो, आपने सिर्फ पढ़ाई कर ली, या बिना पढ़े क्या आप डॉक्टर बन सकते हो? आज मैं अपने आप को बोल सकती हूँ मैं एक डॉक्टर हूँ? हाँ जी, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या मैं बोल सकती हूँ अपने आप को बिना ट्रेनिंग लिए डॉक्टर हूं मैं? नो 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 नो। ओके ओके ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नो नो नो, ठीक है, बिल्कुल। ट्रेनिंग हर जगह जरूरी है, सो कभी ट्रेनिंग का साथ नहीं छोड़ना। अगर आप ट्रेनिंग से जुड़े हो, इट मीन्स आप सब चीजों के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ये कभी नहीं छोड़ना, चाहे आप किसी भी लेवल पे ग्रो कर रहे हो, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखते हैं मछली। अब देखो, बात करी जाए आपके माइंडसेट की, यहीं से पता चलता है। जब आपका जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, वो पहली बड़ी मछली जैसा होता है, और जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो छोटी मछली जैसा होता है। जब छोटा पानी का जार है, उसमें पानी भी थोड़ा है, जार भी छोटा है। अब मछली ग्रो होना चाहती है बट हो नहीं पा रही, इसका मतलब आपका ओरा छोटा है, आपका जो सराउंडिंग है ना आसपास, वो छोटा है, और आप उस सराउंडिंग से इतने से रह रहे हो, बड़े नहीं हो पा रहे हो। बट एक तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, बड़ी मछली जो पानी में तैर रही है और खुद को फैला रही है, खुद को ग्रोथ दे रही है। वो क्यों दे रही है? क्योंकि उसका सराउंडिंग बड़ा है, क्योंकि उसका सराउंडिंग बहुत बड़ा है, और उसका जो सराउंडिंग है ना, वो काफी बड़ा है, दैट्स व्हाई शी इज ग्रोइंग। ठीक है। तो हर चीज का एक सराउंडिंग होता है। आप अपने आसपास देखो ना, आप खुद कैसे हो। अगर आप खुद ही आलसी हो, खुद ही आपको बैठने का नहीं पता, खुद ही उठने का नहीं पता, खुद आप लेटे पड़े हो, कैसे भी बैठे हो, है ना, खुद को नहीं पता, आप किसी को क्या टीच करोगे? ठीक है, आपकी जो सराउंडिंग है वो खुद ही खराब है। ठीक है, तो ये चीज आपको, ये चीज डिफाइन करती है। ठीक है। थिंकिंग ऑफ पुअर माइंडसेट। अब पुअर माइंडसेट लोग क्या सोचते हैं कि यार गरीब, मैं तो गरीब हूँ और दिन ब दिन गरीब होता जा रहा हूँ, और जो अमीर है वो अमीर होते चले जा रहे हैं। आपको पता, अगर एक गरीब को आज 5 करोड़ भी मिल जाए ना, वो अगले दिन दिवालिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं दी गई कभी। ठीक है। फाइनेंशियल एजुकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आपकी लाइफ में आपको होनी चाहिए। इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते जिंदगी में, कुछ उनकी सोच यहीं पे अटकी है कि यार गरीब तो गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। ये हमारी इंडियन सोसाइटी की हॉट टॉपिक है, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है। आजकल आप अपने पेरेंट्स को भी सुनते होंगे, देखते कि गरीबों को कौन सुनता है, गरीबों की कौन है, हम तो मिडिल क्लास है। ये सब बातें हैं। ठीक है, ये सिर्फ कहने की बात है, माइंडसेट में बिठाओ। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये चीजें प्रूव भी करती हुई हैं। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड, बड़ी बड़ी चीज होती है सबकॉन्शियस। हमारा दो तरह का ब्रेन होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियस तब काम करता है जब हम जागते हैं, जब हम पैदल चल रहे हैं, बैठे हैं, उठे। जैसे ही हम सो गए, सबकॉन्शियस माइंड तब भी काम करता है। जैसे हम ब्रीथ लेते हैं, डाइजेशन होती है, या कोई भी ऐसी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जो फंक्शन, वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। ठीक है। व्हाट यू थिंक योर नर्वस सिस्टम गिव कमांड टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, दो तरह का माइंड होता है आपका, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। मतलब एक आपका बेहोश माइंड, और एक आपका होश वाला माइंड। जो होश वाला माइंड होता है वो तब काम करता है जब आप जाग रहे हो, चल फिर रहे हो, काम कर रहे हो। बट बेहोश माइंड जब आप सो गए तब भी काम करता है। ठीक है। अब देखो, जब भी आप कोई कमांड देते हो माइंड को कि मुझे ये लाइफ में चाहिए, डेली डेली आप कोई कमांड दे रहे हो, तो आपके ना सबकॉन्शियस माइंड के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है।
वो आपको क्या कहता है, वो आपको कहता है कि बार बार आओगे तो एंट्री मिलेगी, एक बार ही बोल के चले जाओगे तो कोई एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। अब हम क्या करते हैं, हम गाइस सोचते हैं कि यार ठीक है, एक बार ही बोल दिया, मिल जाएगा, मिलना होगा तो। देखो डेली उस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन करो, जो चीज आपको चाहिए ना लाइफ में उसके लिए मैनिफेस्टेशन करो डेली बेसिस पे। थिंक लाइक अ किंग एंड क्वीन। सोचो यार, टैक्स थोड़ी लग रहा है सोचने पे, अपने आप को अमीर दिखाओ, अपने आप को अमीर सोचो, अपनी सोच में अमीरियत लाओ, तभी अमीर बनोगे। हमेशा कोई भी चीज है, पहले देखो, घर पहले कहाँ बनता है? घर पहले दिमाग में बनता है, फिर नक्शे में बनता है, और फिर असली में बनता है। ठीक है, तो पहले दिमाग में तो लाओ कि आपको अमीर बनना है, फील तो करो उस चीज का, फील तो लो कि जब आप बन जाओगे तो आपको कैसी फीलिंग आने वाली है। ठीक है, अब डाइट है कुछ चीजों की पॉजिटिव माइंडसेट की, अगर डायरी पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लो, मे बी इट विल बी अ बेनिफिशियल फॉर यू। Like our body needs diet like food, water, juice, etc. Same like our body needs diet. अब पॉजिटिव माइंडसेट की डाइट क्या है? एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बुक्स, हेल्दी ईटिंग, अफर्मेशंस, राइट समथिंग गुड अबाउट यू। ये 4 से 5 चीजें हैं जो डेली आप कर सकते हो पॉजिटिव रहने के लिए, और अच्छी नॉलेजेबल चीजों को पढ़ सकते हो और देख सकते हो। आपकी वीडियोस, आपके पास यूट्यूब है ना, जिसपे डेली कार्टून्स देखते हो, तारक मेहता देखते हो, बड़ी सारी चीजें हैं यार। आजकल का यूथ है फालतू ही इधर उधर की बातें देख लिया, है ना, वैलेंटाइन देख लिया, ये देख लिया। हम बड़ी चीजें देख देख के पागल हो रहे हैं। तो उनको हटा के अगर हम अच्छी चीजें देखना शुरू कर दें, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, कुछ अच्छा सीख लो। 3600 चीजें आपको सिखाने के लिए, सीखने वाले होने चाहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल हीलिंग। ठीक है, अब देखो मेंटल हीलिंग, वैसे दिस इज समथिंग बिगर देन टॉपिक। अब बात करते हैं अफर्मेशंस। अब बात करी थी हमने अफर्मेशंस की। अब देखो अफर्मेशंस क्या होते हैं, अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेली अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ अफर्मेशंस होती हैं। मेडिटेट करो, खुद को बताओ कि यस, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू एनीथिंग। ये चीजें बोलना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करता है। आप यूनिवर्स से बने हुए हो, एटम मॉलिक्यूल्स, आप यूनिवर्स से बने हुए हो। ठीक है, तो आज जब आप कनेक्ट करते हो ना इन सब चीजों से, एक सेकेंड, हाँ, जब आप कनेक्ट करते हो ना इन सब चीजों से, तो अब आपको पता चलता है कि यस, दीज थिंग्स आर गेटिंग कमिंग रियलिटी। ठीक है, आपकी ये सब चीजें हैं ना जो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं, बट हम इस चीज को ना फील नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में। ठीक है, जब आप ये डेली करोगे ना, तब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, जो भी बोला था मैम ने सच बोला था। ये लिख लो, अफर्मेशंस, आई एम द बेस्ट। आप इसमें ऐड कर सकते हो, नो वरीज, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो। I am the best. I can do anything. This universe is with me. I deserve everything. I am a money magnet. I have a good health. I love everybody and everybody loves me. ठीक है, ये लिख लो 5 से 6 पॉइंट्स, और आप खुद भी इसमें ऐड कर सकते हो जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। और सुबह मॉर्निंग आंख खुलते ही इसको अफर्मेट करना है, और रात को सोने से पहले इसको अफर्मेट करना है। लाइफ में आप खुद ही चेंज पाओगे। ठीक है, उसके बाद 12 रूल्स फॉर द हेल्दी ब्रेन टू रिमेम्बर। पहले तो यार अपने माइंड से ना कचरा निकाल दो, तभी आप अच्छी चीजें भर पाओगे। जिसमें कचरा ठूस ठूस के भरा हुआ है ना, उसमें कभी पॉजिटिव चीजें जा नहीं सकती। पहले उस कचरे को बाहर निकालो, और अब इसमें पॉजिटिविटी भरना शुरू करो। पहले, वी आर नॉट मल्टीटास्कर्स एज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मेस इन आवर माइंड। सबसे पहले तो यार मल्टीटास्कर बनना छोड़ दो। फोन भी चला रहे हो, मीटिंग भी लगा रहे हो, सामने पर्सन बैठे उससे भी बात करो, 3 चीजें कभी एक साथ नहीं करनी। ठीक है, वी आर नॉट मल्टीटास्कर्स, ना हमें बनना है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, हमेशा जब भी कोई भी काम करो, कोई सोच कर रहे हो, थिंक कर रहे हो कुछ, हमेशा डायरी पेन के साथ करो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, उस चीज को और भी प्रोडक्टिविटी मिलती है। ठीक है, जो भी आप लिखते हो वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। पूरे दिन के अंदर आप 70,000 से भी ज्यादा थॉट लेते हो, आपके माइंड में थॉट पॉप करते हैं। अब सोचो, अगर उसमें से 50,000 थॉट भी नेगेटिव हैं, आप तो गए। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव होना सीखना पड़ेगा। आपके पास कम से कम 25 लाख जीबी की जो स्टोरेज है, 25 लाख जीबी की स्टोरेज। फील ब्लेस्ड, फिल इट विद द राइट नॉलेज। राइट नॉलेज के साथ भरो इसको, ऐसे फालतू में मत पूरे दिन वेस्ट कर दिया करो इधर उधर। ठीक है, इसको, इसका इस्तेमाल करना सीखो। मेल ब्रेन इज 10% बिगर देन वुमेन, बट वुमेन वर्क्स मोर इफेक्टिव।
ठीक है, अब इसको नेगेटिव चीज में मत लेके जाना, ये साइंटिफिक स्टडीज हैं कि जो मेल का ब्रेन होता है ना वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल ब्रेन 10%, बट वुमेन का जो ब्रेन होता है ना वो मोर इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, योर ब्रेन इज 73% ऑफ वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, ऑलवेज रिमेम्बर, जितना पानी पीते हो ना उतना पॉजिटिव एनर्जी और मिलती है आपको। पानी को पता है कैसे पियो, हमेशा पानी को पीने से पहले सोचो थैंक यू गॉड यू हैव गिवन मी दिस वाटर, क्योंकि कहीं को ये भी नहीं मिल रहा। पॉजिटिविटी डाल के पियो, ऑटोमेटिकली आप उस चीज के लिए पॉजिटिव हो जाओगे। ठीक है, इन रूल्स के ऊपर काम करो, डेली एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, अपनी डेली लाइफ के अंदर फालतू की चीजों से हट जाओ, अपने माइंड को ना पॉजिटिव बना लो। अब रिच माइंडसेट की सोच कैसे रखनी है, रिच माइंडसेट की सोच कैसे रखनी है, अब ध्यान से देखना। रिच पीपल फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो पास्ट के बारे में नहीं सोचते। वो गुड हैबिट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो किस चीज में बिलीव करते हैं, इन्वेस्टिंग के अंदर। उनको होता है कि हम अपनी जिंदगी में नॉलेज पे इन्वेस्ट करें, वो अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनको होता है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को, लोगों की हेल्प करनी है। वो एक्शन लेते हैं, ये नहीं कि मीटिंग लगाई बस ठीक है सो गए। एक्शन लेना पसंद करते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लेजर, उनको ये नहीं होता आज मिल जाए आज मिल जाए, उनको होता है कि लॉन्ग टर्म में मिले जो भी मिलना है। वो कभी अपनी सिचुएशन के लिए किसी को ब्लेम नहीं करते, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। एंड दे डोंट वेट फॉर राइट टाइम। अब देख लो आपके अंदर कौन कौन सी कमी है। तो अगर रिच माइंडसेट बना लिया, पॉजिटिव माइंडसेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। डेली 3 चीजें करना शुरू कर दो, सेल्फ टॉक, फोकस, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग मैंने पूरे सेशन में समझाया, अफर्मेशंस। ठीक है, सेल्फ टॉक, खुद से बात करो और अपनी जिंदगी में फोकस्ड रहो। किसी चीज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए अपनी सक्सेस के अलावा। जिस दिन सक्सेस है उस दिन सब कुछ है आपके हाथ में। टेक एक्शंस डेली एंड पेशेंस के साथ अपना काम करो। ठीक है, एक्शन डेली जरूरी है, बट हमेशा रेगुलर एफर्ट्स, रेगुलर। ठीक है, रेगुलरली एक्शंस लेने हैं। ठीक है, सो मुझे बताओ जल्दी से, किसको किसका आज माइंडसेट पॉजिटिव हुआ, किस किस को मजा आया सेशन लगा के, किसको लगा कि यस वी लर्न समथिंग गुड। हाँ जी, जल्दी टाइप करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 ओके, ऑलमोस्ट 30 पीपल आर देयर। बाकी भी बताइए, आप सबको कैसा लगा सेशन। कोई डाउट हो आप लोगों का तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब सबको बहुत मजा आया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आप सबके साथ सेशन करके। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर, इफ यू आर इन अ मीटिंग देन थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। एंड अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है यू कैन क्लियर विद मी, अदरवाइज विल एंड अप दिस सेशन। आकाश क्या रिपीट करूं। इंस्टाग्राम आईडी देखो, हरमन_, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एक सेकेंड, चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। एक सेकेंड, Harman_2341 मैंने लिख दी है। ठीक है, शायद एक पर्सन को ही डायरेक्ट गई है, टू एवरीवन पे भी मैं कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम गाइस, बाय बाय।